हे गाइस, दोस्तों बात करने वाला हूं मैं आज आप चेंजेस के बारे में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर जो चेंजेस आ चुका है फॉर्म GSTR 1, फॉर्म GSTR 6 और जब हम रिफंड के लिए क्लेम करते हैं तो ये इन बदलाव का इन रिटर्न्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जो चेंजेस हो चुका है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का पोर्टल पे। तो समझेंगे किस प्रकार से रिपोर्टिंग करनी होगी। इसको समझने के लिए बने रहे दोस्तों मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों सबसे पहला बात करता हूं मैं क्रेडिट नोट को या डेबिट नोट को रिपोर्ट करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपका इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर रिपोर्ट होना चाहिए फॉर्म GSTR 1 के अंदर या फिर फॉर्म GSTR 6 में। दैट मीन्स जिस भी इनवॉइस का आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रिपोर्ट कर रहे हैं वो इनवॉइस रिटर्न में GSTR 1 या GSTR 6 में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो भी आप इशू करना चाह रहे हैं उस इनवॉइस के अगेंस्ट। सेकेंड नंबर पे टैक्स पेयर को यहाँ पे पोर्टल पे बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। GST पोर्टल पे जो बदलाव कर दिया गया है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर, क्या क्या बदलाव कर दिया गया है। अब फॉर्म GSTR 1 के अंदर और GSTR 6 में सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दिखाया जा सकता है मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया गया। दैट मीन्स अगर आपने एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है अलग अलग इनवॉइस के अगेंस्ट तो उसकी रिपोर्टिंग अब आप फॉर्म GSTR 1 के अंदर और फॉर्म GSTR 6 के अंदर कर सकते हैं। दूसरे का बी है, सेलेक्ट कर सकते हैं जो सप्लाई टाइप है। जैसे कि ये जो क्रेडिट नोट इशू किया गया है वो उसका सप्लाई टाइप क्या है, रेगुलर है, SCZ है या डीम्ड एक्सपोर्ट का है या एक्सपोर्ट का है। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है और जिस टेबल से रिलेटेड है उस टेबल के अंदर वो पर्टेन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का सी है, यहाँ पे दोस्तों इंडिकेट कर सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस प्लेस ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया गया है, जैसे कि इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। उसके बाद यहाँ पे बात करें सेकंड के डी के अंदर तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को डिक्लेयर किया जा सकता है अब बिना टैक्सेबल अमाउंट के, टैक्स वाले अमाउंट को जीरो रख के अब आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी रिटर्न के अंदर फॉर्म GSTR 1 में या फॉर्म GSTR 6 के अंदर। ठीक है दोस्तों, दरअसल इस तरह का जब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होता है वो जब हमारा टैक्स का अमाउंट का डिफरेंस हो, टैक्स के अमाउंट के डिफरेंस की वजह से हम इस तरह का डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो इस तरह की रिपोर्टिंग अब आप जीरो रख के टैक्सेबल वैल्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं, केवल टैक्स वाला जो अमाउंट होता वो फॉर्म GSTR 1 के अंदर, फॉर्म GSTR 6 के अंदर। और दोस्तों इस तरह का सिमिलर चेंजेस जो है वो अमेंडमेंट में कर दिया है, जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का अमेंडमेंट है उसके अंदर सेम चेंजेस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात कर लेते हैं, ये सेम करस्पॉन्डिंग जो चेंजेस है रिफंड मॉड्यूल के अंदर भी हो गया है दोस्तों। अब आपको जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की स्टेटमेंट होती है जब आप रिफंड को अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो वाला जो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट इशू किया है, इनवॉइस की डेट क्या है, उस तरह की डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अब आपको जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उस समय आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, देन रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करना है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो चेंजेस कर दिया गया है रिफंड एप्लीकेशन के लिए, जो चेंजेस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में किया गया है वो कौन कौन से रिफंड एप्लीकेशन पे अप्लाई होगा, कौन कौन से केस जो है रिफंड के, उस केस में ये जो नया बदलाव है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वो अप्लाई होगा। तो समझते हैं, सबसे पहला है जब आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, रिफंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में भी अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SCZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इस केस में भी ये वाला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं 4D में, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में भी अप्लाई हो जाएगा। या फिर आपका रिफंड है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस केस में भी आपका ये जो नया वाला बदलाव है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये फॉलोइंग केसेस हैं जहाँ पे जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का बदलाव है वो एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो सिंपली आपको ड्रॉप डाउन से ये सेलेक्ट करना होगा इनवॉइस ऑब्लिक डेबिट नोट ऑब्लिक क्रेडिट नोट, सेलेक्ट करके अपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है।
तो दोस्तों ये था एक बदलाव जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।